Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 7. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर नंबर 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट पढ़ा और उसके बाद हमने दूसरा टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया। तो जिसमें आज हमारा पार्ट 3 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माना माजी मुकम्मल। तो इस टेंस के पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। जी तो यहाँ पे देखें, रूल नंबर 1 है हमारे पास पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, या फिर अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थी, यानी अलिफ छोटिए बड़िए और उसके साथ था, थी, थे, या ये वर्ड्स आते हैं हमारे सेंटेंसेस के आखिर पर, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था, यहाँ पे देखिए लिया था, आखिर पे अलिफ था आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊँ, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, तो देखें हम दोनों तरीके से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। चाहे आप आखिर पर चुका था, चुकी थी ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलिफ छोटी है बड़ी है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी मदद से आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखें, इन फ़िक्रों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो ये तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये वाली लुक्ड, पहली हमारे पास लुक है, फिर ये लुक्ड दूसरी, और आगे तीसरी भी सेम है। तो इस तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो आगे मज़ीद कुछ रूल्स देखते हैं। नंबर 3 पे देखें, ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब दो कामों का ज़िक्र हो, यानी इस टेंस के अंदर दो कामों का ज़िक्र हो तब हम इसको यूज़ करते हैं, जिनमें से एक काम ख़त्म हो चुका हो और दूसरा काम शुरू हुआ हो। यानी इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, उनमें दो कामों का जिक्र होता है। एक हमारा काम ख़त्म हो चुका हो और दूसरा हमारा काम शुरू हुआ हो। तो आई होप ये क्लियर है आपका। रूल नंबर 4 देखें, मगर जब ये अल्फाज फ़िक्रों में आते हैं, यानी टिल, एवर बिफोर, नेवर बिफोर, ऑलरेडी, तब भी पास्ट परफेक्ट में ही तर्जमा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स आते हैं तो उस वक्त दो काम नहीं होते हमारे सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिल, ऑलरेडी, नेवर बिफोर, एवर बिफोर की वजह से ही हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, या तो हमारे सेंटेंसेस में दो काम हो, अगर दो काम नहीं है तो फिर हमारे सेंटेंसेस में टिल, ऑलरेडी, बिफोर जैसे वर्ड्स आएँ तब हम इनको परफेक्ट में करेंगे, ना कि किसी और टेंस में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, वो पहले ही खाना खा चुका था, ही हैड ऑलरेडी इटन फूड। तो यहाँ पे देखें, ऑलरेडी की वजह से हमने यहाँ पे हैड का यूज़ करके इसको परफेक्ट में बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो आगे मज़ीद देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जब मैं घर पहुँचा तो बारिश थम चुकी थी। देखें यहाँ पे दो हिस्से हैं हमारे सेंटेंस के। एक हमारा ये हिस्सा है जिसमें हम कह रहे हैं जब मैं घर पहुँचा, ये एक ख़त्म हो गया, तो बारिश थम चुकी थी, आगे दूसरा है। तो दो पार्ट्स हैं हमारे इस सेंटेंस के अंदर। तो ये वाला जो पहला पार्ट है हमारे पास, इसको हमने करना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, यानी सादा जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जिसमें हम सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जो पहला है, यानी इस दूसरे टेंस का जो पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ये पहला हिस्सा हम उसी टेंस को फॉलो करके लिखेंगे। आगे जो हमारे पास चुका, चुकी वाला हिस्सा है उसको हमने इस तरह से लिखना है, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड द होम।
तो यहाँ पे देखें चुका चुकी वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसमें मैंने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, जबकि जो पहला पार्ट है जब मैं घर पहुँचा उसको मैंने सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें मैंने लिखा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इस पार्ट को पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें, डजेंट मैटर। मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। अब देखें यहाँ पे भी दो हिस्से हैं। मेरे आने से पहले एक हिस्सा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तुम जा चुके थे। यू हैड गॉन, चुका चुकी वाले को हमने गॉन, हैड गॉन, जो हिस्सा हमारे पास चुका चुकी वाला है उसको हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, चुका चुकी वाला ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसी को फॉलो करना है हमने जो दूसरे पार्ट में है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है इसको हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यू हैड गॉन बिफोर आई केम, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे हमने चुका चुकी यानी परफेक्ट टेंस को यूज़ किया, यू हैड गॉन बिफोर आई केम। नंबर 3 पे देखें तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारा बेटा जा चुका था। योर सन हैड गॉन, देखें तुम्हारा बेटा जा चुका था, योर सन हैड गॉन बिफोर यू केम होम। तो देखें सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे योर सन हैड गॉन यानी परफेक्ट का हिस्सा ये है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे देखें वो सेंटेंसेस जिनमें हम टिल, ऑलरेडी, बिफोर जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसका कुलिया हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस एडवर्ब या कंजंक्शन प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये क्लियर, ये जो ऑलरेडी, टिल, बिफोर, एवर, बिफोर, ये वर्ड्स जो हैं इनमें कुछ कंजंक्शंस हैं और कुछ एडवर्ब्स हैं। तो जब ये वर्ड्स आएंगे हमारे सेंटेंसेस में तब भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इन्हीं सेंटेंसेस को लिखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लड़के पहले ही गीत गा चुके थे। अब देखिए मैंने बोला था पीछे रूल में कि सेंटेंस के अंदर दो काम नहीं होंगे, मगर यहाँ पे टिल, बिफोर, एवर, बिफोर, नेवर इस ये वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल होंगे जिनकी वजह से हमने इन सेंटेंसेस को परफेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पे देखें द बॉयज़ हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे देखिए दो काम तो नहीं है बट ऑलरेडी की वजह से हमने इसको परफेक्ट में बना दिया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इस जुमले को बना दिया। नेक्स्ट देखें अली 4 बजे तक सेंचुरी बना चुका था। अली हैड मेड अ सेंचुरी टिल 4 o'clock। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो काम नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, बट यहाँ पे टिल की वजह से हमने अपने सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें सूरज गरूब होने तक वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। He had finished his work till sunset। तो यहाँ पे भी दो काम नहीं है, सिर्फ टिल की वजह से हमने यहाँ पे इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। तो आगे स्टूडेंट्स इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जे तो यहाँ पे हमारे पास हैं नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस जिनको हम 1 by 1 करके डिस्कस करने लगे हैं। कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और वो कौन से रूल्स हैं। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1, जब मैं घर पहुँचा तो बारिश नहीं थम चुकी थी। यहाँ पे भी देखें इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, जब मैं घर पहुँचा तो बारिश नहीं थम चुकी थी। तो देखें द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड द होम। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने नेगेटिव बनाना है ना, चुका चुकी वाले पार्ट में हमने नॉट को ऐड करना है। देखें यहाँ पे जैसे हैड के फॉर्म बाद नॉट को ऐड करेंगे बाकी हमारा सेंटेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पार्ट है इसमें हमने नॉट को ऐड नहीं करना। जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने चुका चुकी वाले पार्ट के अंदर जो हैड है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमने नॉट लगाना है। तो आई होप आपको क्लियर है कि हमने नॉट को किस पार्ट में ऐड करना है, यानी चुका चुकी वाले पार्ट में हमने नॉट को ऐड करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे आने से पहले तुम नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। तो यहाँ पे भी देखें हैड नॉट, तो ये हमारा मेन जो है वो नुक्ता है जिसके बाद हमने नॉट को ऐड करना है, ठीक है। देखें एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारा बेटा नहीं जा चुका था। योर सन हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम होम। तो यहाँ पे देखें हैड के फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ किया, ना कि हमने इधर दूसरे पार्ट में, यानी ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे तो हमारा पार्ट ये पहला नज़र आ रहा है ना, देखिए इतना पार्ट। आप चाहे इसको इधर लिख लें या इसको इधर लिख लें,
डजेंट मैटर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे लिखा ना कि यहाँ पे देखें तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारा बेटा नहीं जा चुका था, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तुम्हारा बेटा नहीं जा चुका था तुम्हारे घर आने से पहले। ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप इसको इधर कर लें या इसको इधर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें हैड के फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ किया, तो नॉट को हमने हमेशा हैड के बाद ही लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं जी। तो यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस देखते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, तुम्हारे आने से पहले वो कहाँ चला गया था। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं तुम्हारे आने से पहले वो कहाँ जा चुका था। दोनों तरह आप बना सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा सेंटेंस के आखिर पर, या फिर अलिफ था, छोटी ये थी या बड़ी ये थी। तो यहाँ पे देखें अलिफ था, आखिर पर देखें गया था, तो इसका मतलब ये अलिफ है हमारे पास। तुम्हारे आने से पहले वो कहाँ चला गया था, तो ये सेंटेंसेस हमारे पास है इंटेरोगेटिव यानी सवाल किया जा रहा है इनमें। तो इनको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं यानी वाई, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखते हैं इनको 1 बाय 1 करके। नंबर 1, तुम्हारे आने से पहले वो कहाँ चला गया था। अब कहाँ, वहाँ, ठीक है, क्यों, ये वर्ड्स हमारे कहलाते हैं WH फैमिली। तो जब सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आएंगे तो सबसे पहले यानी हैड से पहले, आम रूटीन में तो देखें जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यानी सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त यह है कि जब हमारे पास WH फैमिली वर्ड्स आते हैं यानी व्हाट, वेयर, वाई, हु, तो ये वर्ड्स हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैड से भी पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें वेयर हैड ही गॉन बिफोर यू केम, तो वेयर हमने WH फैमिली वर्ड शुरू में लगा दिया और हैड तो हमारा सेंटेंस के शुरू में आएगा ही, लेकिन जो WH फैमिली वर्ड है उसको हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। तो बाकी फ़िक्रे की तरतीब सेम है। जैसे ये देखें वेयर हैड दोनों सेंटेंस के शुरू में आ गए, ही गॉन बिफोर यू केम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या उसके आने से पहले तुम सो चुके थे। हैड यू स्लेप्ट बिफोर ही केम। तो यहाँ पे देखें हैड को सेंटेंस के शुरू में लगाना। देखें जब हम सवालिया सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अब चाहे वो इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हों, उनमें जो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं जब हम इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हैड को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, बाकी तमाम तरतीब हमारी सेम है। नंबर 3, क्या सूरज गरूब होने से पहले ही वो जा चुका था। हैड ही गॉन बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पे भी देखें हैड को सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी हमारा फिक्रा सेम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 लेक्चर्स हैं हमारे प्ले लिस्ट में पड़े हुए, उनको आपने सबसे पहले देखना ताकि आने वाले जो पास्ट और फ्यूचर हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अल्लाह हाफिज़।